आपकी जो 2 उंगलियां हैं वो आपके आईज की तरफ होंगी। पहली उंगली आपके आईब्रोज पर प्लेस्ड होगी, फिर आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर आपके आँखों के कॉर्नर में, बिल्कुल जहाँ से आपकी आँखें शुरू होती हैं वहाँ पर प्लेस्ड होंगी। आपकी जो स्मॉल फिंगर है वो आपकी नोज़ पे प्लेस्ड होगी और आपके जो थम्स हैं वो आपके ईयर्स पर प्लेस्ड होंगे। ऐसे आपकी फिंगर्स की प्लेसमेंट रहेगी। ये है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी उद्गीत मैं आपको 2 प्राणायाम बता रही हूँ, शुरुआत भ्रामरी से करेंगे। ये आपकी फिंगर्स की प्लेसमेंट आपके फेस पर रहेगी। हल्का सा फिंगर्स आपके ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको प्रेस करेंगे और उसके बाद आप डीप ब्रीथ करेंगे, नाक से सांस लेंगे। उसके बाद आपके गले से आवाज़ निकलेगी। जब ये आवाज़ निकलेगी तो सारा वाइब्रेशन आपको नेक में फील होगा। ये 3 राउंड करने हैं। उसके बाद भ्रामरी के बाद आप उद्गीत प्रैक्टिस करेंगे, उसके भी 3 राउंड है। उद्गीत में क्या करना है, आपके जो दोनों हाथ हैं वो चिन मुद्रा में रहेंगे। चिन मुद्रा का मतलब जो आपकी फर्स्ट फिंगर है और जो थंब है उनके टॉप पोर्शंस एक दूसरे को टच करेंगे, बाकी 3 फिंगर्स ओपन रहेंगी। आपके घुटने के ऊपर आपका दोनों हाथ प्लेस्ड रहेंगे और आप ब्रीद इन करेंगे और ब्रीद आउट करते हुए ओम बोलेंगे। तो आपको ये 3 बार करना है। ब्रीद इन ओम। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको अपने नेक में वाइब्रेशन फील होगा, आपको अपने क्राउन एरिया में हेड के वाइब्रेशन फील होगा और ये वाइब्रेशन भी हमारी बॉडी को कूल करने के लिए, काम करने के लिए, रिलैक्स्ड करने के लिए बहुत अच्छा है। ये था भ्रामरी और ये है उद्गीत। ओम, उद्गीत मतलब ओम का उच्चारण। इसके बाद आप ध्यान रखें, जब आप उद्गीत प्राणायाम करें तो आपकी आंखें बंद रहेंगी। आपने उस ओम वाइब्रेशन को फील करना है अपने टॉप ऑफ द हेड क्राउन में, अपने नेक में, और आपके पेट से अगर आवाज़ आएगी तो आप वो वाइब्रेशन अपने पेट में भी फील करेंगे। इनिशियली जिसने भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम प्रैक्टिस नहीं किया है वो पेट से आवाज़ का वाइब्रेशन नहीं फील कर पाएगा क्योंकि उसमें थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। लेकिन अगर आपके पेट से आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब आप पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील कर रहे हैं और यही वाइब्रेशन गुड हार्मोन के रिलीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे दिमाग को रिलैक्स्ड करने के लिए, काम डाउन करने के लिए बहुत अच्छा है। और ये प्राणायाम करने से जो एक क्लटर ऑफ थॉट्स हो जाता है, जो बहुत सारे ख्याल हमारे दिमाग में इकट्ठा हो जाते हैं, उस क्लटर को दूर करने के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप भ्रामरी और उद्गीत के भी 3 सेट से शुरुआत कर सकते हैं। पहले सेट में 3 बार आप भ्रामरी उद्गीत कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाइए, 5 बार, 7 बार या 10 बार, जैसा भी आप कंफर्टेबल हैं। और जब आप भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम करें या फिर अनुलोम विलोम भी करें तो आपने सिर्फ अपनी साधना के बारे में, सिर्फ प्राणायाम के बारे में सोचना है। आपने अपनी ब्रेथ को फील करना है, आपने वो वाइब्रेशन फील करना है जो आपको बॉडी के अलग अलग हिस्सों में महसूस हो रही होगी। बाकी अगर कोई भी थॉट आपके दिमाग में आता है तो उस थॉट को आने दीजिए और उसको वैसे ही सर पास कर दीजिए। तो ये तो हुए प्राणायाम। अब कौन कौन से आसन हैं जिसकी मदद से खर्राटों को कम किया जा सकता है और ज़्यादा खर्राटों से होने वाली जो अलग अलग बीमारियां हैं, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनसे हम बच सकते हैं। 2 ऐसे योगाभ्यास हैं जिन्हें अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये कि ये योगाभ्यास आपके पूरी बॉडी में ब्लड और ऑक्सीजन के फ्लो और सप्लाई को अच्छा करेंगे। और साथ ही अगर ये योगाभ्यास आप करेंगे तो गर्मी से जो चिड़चिड़ापन हो जाता है, जिसके बाद नींद अच्छी नहीं आती है, हम जो हीट स्ट्रेस महसूस करते हैं, जिससे कई बार रात को खर्राटों की समस्या भी होती है, तो वो समस्या भी दूर होगी, वो परेशानी जो है, वो प्रॉब्लम जो है, उसका भी सल्यूशन ये 2 आसन है। हालांकि ये 2 आसन शुरुआत में थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन अगर आपको सही टेक्निक मालूम है और अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ और बैलेंस आप बना सकते हैं तो ये आसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला आसन है किंग ऑफ आसना यानी कि शीर्षासन, हेड स्टैंड। दूसरा आसन है क्वीन ऑफ आसना यानी कि सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि हेड स्टैंड कैसे करें।
ये आसन वही लोग करें जो पहले से हेड स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप हेड स्टैंड नहीं कर पाते हैं तो आप ध्यान रखें कि आप जब इस आसन को परफॉर्म करें तो आप वॉल का सपोर्ट लें। बिना सपोर्ट के आप ये आसन ना करें, वरना आपको इंजरीज हो सकती हैं, चोटें लग सकती हैं। तो 8 स्टेप प्रोसेस है हेड स्टैंड करने के लिए, उसकी पूरी टेक्निक है जो मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप मेरी तरह वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में आपके पैर मुड़े हुए होंगे और आप अपने पैरों के ऊपर बैठे होंगे। आपके जो हिप्स हैं वो आपके फीट पर प्लेस्ड होंगे। उसके बाद ये सबसे पहला स्टेप है। फिर आप नीचे बेंड होंगे, जैसे मैं बेंड हो रही हूँ, और आप अपने हैंड्स को शोल्डर डिस्टेंस पे अपने सामने रखेंगे जैसे मैंने रखे हैं। उसके बाद आप अपने हैंड्स को मेजर करेंगे, अपने एल्बोज को मेजर करेंगे। मेजर ऐसे करना है, आप राइट हैंड से इधर पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से ऐसे अपने एल्बोज को पकड़ेंगे और ये शोल्डर डिस्टेंस पे आपने मेजर कर लिया। जब आप इसे मेजर कर लेंगे तो आप अपने हाथ ऐसे खोलेंगे। तो जहाँ पे आप जो पॉइंट्स आपने मेजर किए हैं, जहाँ पे आपके एल्बोज आ रहे हैं, यहीं पर आपके एल्बोज प्लेस्ड रहेंगे, यानी कि इतना ही डिस्टेंस आपके हाथों का रहेगा जब आप शोल्डर स्टैंड करने हेड स्टैंड करने जाएंगे। ये उसके बाद दूसरा स्टेप है, आप अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेंगे। ऐसे इंटरलॉक करके आपने ग्राउंड पे प्लेस करनी है। यहाँ पे आपके एल्बोज आए थे और ये पैरेलली आपके जो हाथ हैं ऐसे ग्राउंड पे प्लेस्ड रहेंगे इंटरलॉक्ड। ये है स्टेप 2। अब स्टेप 3 में आप अपने टॉप ऑफ द हेड यानी कि क्राउन एरिया को अपने इंटरलॉक्ड फिंगर के बीच में प्लेस करेंगे, जैसे मैं प्लेस कर रही हूँ। स्टेप 3, आप थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, उसके बाद प्लेस करेंगे। अब स्टेप 4 में आप अपने घुटनों को ऊपर उठाएंगे। ये हो गया स्टेप 4। अब आप फॉरवर्ड मूव करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो धीरे धीरे एक पैर को फोल्ड कीजिए, फिर बैलेंस बनाइए। जब बैलेंस बन जाएगा तो दूसरे पैर को फोल्ड कीजिए। उसके बाद ये है स्टेप 5। उसके बाद आप अपनी टेल बोन को टक करिए। टेल बोन टक्ड रहेगी। थोड़ी देर यहाँ पे बैलेंस बनाइए। उसके बाद आप अपने हिप को ओपन करेंगे। जो हिप बेंड था उसको ऐसे ओपन करेंगे। स्टेप 6। उसके बाद आप पैरों को धीरे धीरे ओपन करेंगे। स्टेप 7। उसके बाद आप अपनी बॉडी अलाइन करेंगे, आपके हैंड्स, आपके फीट। अब नीचे आने का भी प्रोसेस बहुत इजी है। जैसे आप ऊपर गए थे वैसे ही आपने नीचे आना है। सबसे पहले आपने अपने घुटनों को बेंड करना है। उसके बाद आपके हिप बेंड होंगे ऐसे नीचे की तरफ। उसके बाद आप अपने फीट को फ्लोर पे लाएंगे, धीरे धीरे आराम से बैलेंस करते हुए पैरों को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे। फिर आपके घुटने फ्लोर को टच करेंगे